हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखो नेक्स्ट शीट जो है शीट नंबर 7 आ चुकी है मेरे प्यारे बच्चों। और जैसे कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे एक एक दिन जो है बिल्कुल घटते हुए जा रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम जो है जल्दी शुरू होने वाले हैं, तुम्हारे 22 फरवरी से जो है एग्ज़ाम तुम्हारे स्टार्ट होने वाले हैं। तो हम लगातार बैक टू बैक जो है अपनी शीट लेकर के आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स की, और टॉप न्यूमेरिकल्स में लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, शीट नंबर 6 भी है और शीट नंबर 5 भी मैंने अपलोड की हुई है, और ये 7 शीट है, शीट नंबर 7 है। ठीक है भाई, और जितनी भी शीट हैं सारी की सारी जो हैं दमदार शीट है भाई। दमदार का मतलब ये है कि हर चैप्टर्स के अंदर, हालांकि अगर देखो तुम तो 50+ न्यूमेरिकल्स हैं, किसी में 50 हैं, किसी में 60, किसी में 100 न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन उसमें से जो टॉप मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल बार बार तुमसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ना, वो न्यूमेरिकल्स इसके अंदर ऐड ऑन की गए हैं। ठीक है, केवल और केवल हर शीट के अंदर मैं करीबन 20 या 30 न्यूमेरिकल जो है रख रहा हूँ। इस चैप्टर के अंदर तो फिर भी कम है, केवल 10 ही न्यूमेरिकल इसके अंदर है। अगर तुम इन न्यूमेरिकल को भी बार बार लगा लोगे ना, डबल और ट्रिपल बार सिर्फ इन्हीं न्यूमेरिकल्स पर फोकस कर लोगे, तो भाई लिख के दे सकता हूँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, तुम्हारा एक न्यूमेरिकल बोर्ड के अंदर छूटेगा नहीं, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप ही अप हो जाएगा। यूपी बोर्ड वाले के लिए बात बता रहा हूँ, क्लास 12th के लिए। ठीक है जी, जो क्लास 12th में बच्चे हैं। ठीक है, शीट नंबर 7 है ये। आज जो है शीट नंबर 7 के अंदर मैंने 11 क्वेश्चन आपके ऐसे तगड़े छांटे हैं, बहुत ही टॉप के क्वेश्चन है। ठीक है, इनको आज हम करने वाले हैं भाई। चलो, तो शीट नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले ना, शीट नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं। हालांकि फॉर्मूले जो है आपकी फॉर्मूला शीट जो मैंने दी थी उसके अंदर ऑलरेडी दिए हुए हैं, पर फिर भी एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे नहीं कर पाए हो तो मैं रिकॉल इसको जो है तो मैं करा देता हूँ भाई। ठीक है, देखो सबसे पहले ध्यान दो, फॉर्मूला नंबर 1 देखो भाई। ठीक है, बस तुम इसी को ही न्यूमेरिकल्स के अंदर तुम देखना, इसका डर जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इन्हीं क्वेश्चन को बार बार लगा लो बस। ठीक है, डबल बार ट्रिपल बार जितनी बार हो सके। 50 दिन है, 50 दिन भी अब नहीं रहे मेरे ख्याल से। ठीक है, कम ही रहे हैं। चलो जी, तो देखते हैं पहला जो तुम्हारा जो है, देखो फॉर्मूला क्या है। धारावाही, देखो इस जो चैप्टर के अंदर है ना, हमें चुंबकीय क्षेत्र ही निकालना है। ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ही हमको निकालना है, जो मैंने शीट के अंदर डाले हैं, बस तुम इन्हीं को ही सोल्व कर लो। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो धारावाही चालक का मतलब क्या है, कि तुमको कोई सीधा लंबा तार की बात करेगा, भाई सीधे लंबा तार है या अनंत लंबा लंबाई का तार बोल दे, तो तुमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 2 पाई और इंटू में आई अपॉन में आर। अब यहाँ बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, सुनो देखो, चैप्टर नंबर ये 7 जब तुमने पढ़ा होगा तो इसके अंदर तुमने एक चीज़ सीखी होगी कि म्यू नोट अपॉन में 2 पाई, सॉरी 2 नहीं 4 पाई की वैल्यू जो होती है ना, वो 10⁻⁻7 होती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तुमने पढ़ा होगा, ये ध्यान से याद करो। म्यू नोट अपॉन में 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻7 होती है। लेकिन अगर तुम फॉर्मूले के अंदर देखो तो म्यू नोट अपॉन में 2 पाई है यहाँ पर, और इंटू में आई अपॉन में आर है, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इसको ईजी बनाने के लिए ना, हमें इस 2 पाई को 4 पाई बनाना पड़ता है। ठीक है, अब 4 पाई कैसे बनाएंगे भाई, हम क्या करते हैं, दोनों ऊपर तले 2 पाई से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 पाई से ही भाग कर देंगे, मतलब ऊपर भी और नीचे भी। तो देखो 2 पाई तो ऊपर आ जाएगा, और दो दूनी कितना हो जाएगा 4, समझ रहे हो, दो दूनी कितना हो जाएगा तुम्हारा 4, और बल्कि एक मिनट रुको, पाई की भी आवश्यकता नहीं है, पाई की भी मत करो, चाहे पाई तो छोड़ो, पाई रहने दो, बस 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ऊपर 2 से नीचे, देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4, और देखो पाई आ गया। ठीक है, और 2 ऊपर साथ लग जाएगा, मतलब कि ये। अब हम इस फॉर्मूले के स्थान पर इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, है फॉर्मूले सेम ही, लेकिन बस इस कंडीशन के अनुसार म्यू नोट अपॉन 4 पाई का वैल्यू हम जानते हैं, इसलिए हमको इससे 4 पाई बनाना पड़ता है। ठीक है, हो सकता है तुम्हारी बुक के अंदर ये वाला दिया हो या शीट के अंदर भी ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ हो, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, हमने म्यू नोट अपॉन में 4 पाई बनाया है इसको, जिससे हम इसकी वैल्यू जानते हैं, इसीलिए। ठीक है भाई बच्चों, दूसरा फॉर्मूला देखो भाई, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो वृत्ताकार, अब यहाँ पे वृत्ताकार कुंडली होगी कोई, यहाँ पे कोई वृत्ताकार कुंडली होगी, इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है भाई, बी इक्वल टू म्यू नोट एन आई अपॉन में 2 आर। अब वही देखो, वही कहानी है, हम फॉर्मूला, हम वैल्यू तो जानते हैं म्यू नोट अपॉन में 4 पाई की, लेकिन हमारे पास यहाँ पे म्यू नोट है, तो 4 पाई नीचे भाई कैसा आएगा बताओ, 4 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मेरे को, 2 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 2 पाई से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि दो दूनी यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, देखो ये हो गया, और 2 पाई और जो तुम्हारा क्या है आई, और यहाँ पे एन है तो यहाँ पे एन भी आप रख दो। ठीक है भाई,
ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर तुम्हें ये फोकस करना है, तुम्हें जिसकी वैल्यू मालूम हो उसकी वैल्यू तुम्हें आसानी से बनानी है। तो हमको इसकी वैल्यू पता है ना, तो हमको ये बनाने की कोशिश करनी है। हर जो फॉर्मूले हैं उसके अंदर तुमको म्यू नोट ही खाली लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, तो आसानी हो जाती है उसमें थोड़ा। आ जाओ जी। वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो ये भी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है, लेकिन इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं और इसकी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। जब तुमसे न्यूमेरिकल्स में कहा गया होगा कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो फॉर्मूला रखना है तुम्हें ये। और अगर तुमको कहा जाए कि अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो तो तुमको फॉर्मूला रखना है ये वाला, ठीक है। इसमें भी देखो वही कहानी, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई किया हुआ है, ठीक है। ठीक, अब तो ये समझ में आ गया ना फैक्टर कैसा है। तो ये तुम्हारा हो सकता है बुक के अंदर ये हो, पर फॉर्मूला तुमको ये लगाना होगा। क्यों? क्योंकि म्यू नोट अपॉन में 4 पाई फॉर्मूला है यही, बस थोड़ा सा गुना भाग करके हम इसको एग्जैक्ट कर लेते हैं। चलो जी नेक्स्ट देखो, गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब कोई गतिमान आवेश होगा, कोई चलता हुआ, कोई चक्कर लगा रहा है जैसे कि, या कोई चल रहा है, ऐसा कोई आवेश होगा, उसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ये होगा, मतलब बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई। इसमें ऑलरेडी 4 पाई है तो इसमें लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्यों भी साइन थीटा और अपॉन में क्या हो जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर। देखो अगर थीटा तुम्हें दिया हुआ हो तो साइन थीटा लगा लेना, अगर ना दिया हो तो सिर्फ इतनी वैल्यू रख देते हैं। ऑल क्लियर है भाई। अगला देखो भाई, न्यूमेरिकल नंबर, वो क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मूला नंबर 5, लंबी धारावाही। अब देखो यहाँ परिनालिका है, क्या आ गया भैया, परिनालिका के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। अब भीतर का मतलब क्या है, केंद्र पर बोल सकता है कि परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो फॉर्मूला हमको लगाना बी इक्वल टू म्यू नोट एन आई अपॉन में एल। अब यहाँ पे वही कहानी है कि म्यू नोट के नीचे 4 पाई होना चाहिए, तो हम वही करेंगे कि 4 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 पाई से कर देंगे नीचे मल्टीप्लाई। देखो 4 पाई यहाँ आ गया और ऊपर ही 4 पाई है और एन आई और ओपन में क्या है, एल है, ठीक है, क्लियर है। और लास्ट वाला फॉर्मूला है अनंत लंबाई की परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र। देखो जो 5 और 6 वो है फॉर्मूला, तो परिनालिका पे है। अगर परिनालिका के केंद्र पर निकालना है तो फॉर्मूला रखना है ये, परिनालिका के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो फॉर्मूला रखना है ये, ठीक है जी। और ये वाला गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, गतिमान आवेश के कारण। और दूसरा और तीसरा जो फॉर्मूला है वो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर है और वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर है। तो फॉर्मूले भैया जरूर 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 याद होने चाहिए, लिख करके देख लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तभी तुम क्वेश्चन को लगा पाओगे। अन्यथा अगर फॉर्मूले याद ना हुए तो उस स्थिति के अंदर ना तुम क्वेश्चन आता भी होगा लेकिन तुम छोड़ करके आ जाओगे। चलो भाई अब बिना देरी किए हम करते हैं शुरू अपने शीट को। आ चुकी है भाई जानदार शीट, आ जाओ जी, कहीं नहीं मिलने की तुमको ऐसी शीट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाओ, बहुत जल्दी करके देखो। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाओ, इसको मैं जो है एक साइड कर देता हूँ, ये जो है ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। एक सीधे तार से, अब कहानी बिल्कुल सेम वही जैसे हम करते हुए सॉल्यूशन हमने पिछले जो है सभी शीटों के अंदर किया है, उसमें देखो एक सीधे तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी 10⁻⁻6 टेस्ला है। अब देखो टेस्ला भैया किसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का ही मात्रक होता है, या न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी होता है मात्रक और टेस्ला भी होता है। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का मान है ये, मतलब कि बी का मान है, किसका मान है, बी का। और 2 सेंटीमीटर दूरी पर ये किसका मान दे दिया भैया, ये तुम्हारा आर का मान दे दिया, ठीक है जी, आर का। तार में विद्युत धारा निकालनी, मतलब कि आई का मान तुम्हें फाइंड आउट करना है। बताओ कौन सा लग जाएगा, सीधे तार, मतलब कि पहले नंबर को मैंने बताया ना सीधे तार बोल सकता है, तो पहले नंबर के जो होगा फॉर्मूला ये वाला लगा दो, ठीक है। बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई 2 आई अपॉन में आर। चलो मैं पहले जो जो दिया हुआ है वो लिख लेता हूँ, ठीक है भाई, ध्यान से देखो एक बार। तो जो जो दिया हुआ है ना वो मैं लिख लेता हूँ। बताओ क्या क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारा कि एक सीधे तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब कि आर का मान दे दिया, आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं सेंटीमीटर में है ना तो मीटर में बनाना पड़ेगा ना भाई, -2 मीटर। ऑल क्लियर है भाई। पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है भैया, बी इक्वल टू 10⁻⁻6 टेस्ला, ठीक है भैया। ध्यान रखना मात्रक जरूर याद रखना, बी का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, ये कंफ्यूज बिल्कुल होना नहीं है। या फिर इसका एक मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है जी, ये होता है, ठीक है, ठीक है भाई। चलो ये हटा, इसे कॉमा लगा लो, ठीक है भाई। और क्या दिया हुआ है, विद्युत धारा पूछ रहा है, मतलब कि आई का मान तुमसे यहाँ पूछ रहा है। बताओ फॉर्मूला पहले वाला ही है, बताओ क्या फॉर्मूला है इसका, बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में
4 पाई और इनटू में क्या हो जाएगा 2i अपॉन में क्या होना है r हो जाना है। बताओ वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू हम जानते हैं 10⁻⁻n क्योंकि कॉन्स्टेंट है। 2 इंटू में i का मान कितना है निकालना है, r का मान 2 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, दो से भैया दो काट दो। ठीक है, ये तुम जो है b की वैल्यू भी दी हुई है 10⁻⁻6, इसको भी रख लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो भैया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, मतलब कि 10⁻6 और 10⁻⁻2 और 10⁻⁻7 इंटू में हो जाएगा आई। ये इसको नीचे लेकर के आ जाओ तो कहानी बन जाएगी तुम्हारी ये, और इक्वल टू में तुम्हारा आ जाएगा आई। बताओ क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी? ये 8 हो जाएगी और 7 ऊपर जाएगी, मतलब देखो 10⁻⁻6 10⁻⁻1 तो माइनस का 8 हो जाएगी, 10⁻⁻8 हो जाएगी। और जो 10⁻⁻7 है जब ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी? ये प्लस की हो जाएगी, मतलब कि 10⁻+7 हो जाएगी इक्वल टू में आई। और जब इसको माइनस करोगे तो 10⁻⁻1 हो जाएगी, यही होगा तुम्हारा आई इक्वल टू 10⁻⁻1 एम्पियर। ठीक है, पहले का आंसर हो जाएगा, आसान था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ जल्दी से। देखो 2 मिमी व्यास के तांबे, अब देखो व्यास मतलब कि डी का मान दे दिया, चलो पहले लिख ही लेते हैं। जो जो दिया हुआ है ना उसको आसानी से लिख लिया करो पहले, बहुत आसान हो जाता है। अभी जो जो तुम्हें दिया हुआ है उसको लिख लो। ठीक है, जो जो तुम्हें दिया हुआ है ना उसको जो है सबसे पहले हम लिख लेते हैं। चलो भैया लिख लेता हूँ। देखो मैं 2 मिमी व्यास मतलब कि डी इक्वल टू 2 मिमी दिया हुआ है। ठीक है, अब डी से हम क्या बना सकते हैं भैया? आर बना सकते हैं। आर तो हाफ होती है ना, तो आर कितना आ जाएगा? 1 मिमी आ जाएगा। और मिमी है तो भैया इसको मीटर में बनाना पड़ेगा, मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई इसको करनी पड़ेगी जब जा करके हमारा मीटर के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, आ जाओ जी आगे आ जाओ। तार में 10 एम्पियर की धारा है। अब आई का मान दे दिया भैया, ये लो भैया आई का मान दे दिया कितना? 10 एम्पियर। ठीक है भाई, इस धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करो। मतलब बी का मान पूछ लिया, बहुत आसान हो गया कहानी। बताओ बी का मान पूछा है, बिल्कुल हम जानते हैं फॉर्मूला, बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 2 पाई इंटू में क्या हो जाएगा भैया? 2i अपॉन में क्या? आर। बताओ ये 2 नहीं है 4 है, फॉर्मूले में तो 4 है ना। इसकी तो वैल्यू होती है 10⁻⁻7, रखो इसकी वैल्यू तो होगी 10⁻⁻7 इंटू आई की वैल्यू कितनी है भैया 10, और आर की वैल्यू कितनी है 1 इंटू में 10⁻⁻3। अब भैया कर लोगे इसे? कर लेना अब तो यार, कर लोगे इसको, बहुत आसान कैलकुलेशन सी है, छोटी सी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओगे। एक लंबे व सीधे तार में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है, उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? बिल्कुल डिट्टो सेम, बिल्कुल। देखो तीसरा क्वेश्चन, 10 एम्पीयर की धारा बह रही है, आई इक्वल टू 10 एम्पियर, आई इक्वल टू 10 एम्पियर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब कि आर का मान दे दिया, आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, या तुम कह सकते हो 10 इंटू में 10⁻⁻2 मीटर, क्योंकि -2 से 10⁻⁻2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर बनाने के लिए। पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? बी का मान पूछ रहा है भैया, है बताओ। फॉर्मूला नहीं जानते हो तुम इसका? नहीं जानते हो? ये तो होता है बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई और इंटू में 2i अपॉन में आर। बताओ तुम्हारे पास आर की वैल्यू है ये रही, आई की वैल्यू है ये रही, इसकी वैल्यू तुम जानते हो 10⁻⁻7, रखो और आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब चीज़ यहाँ पे अगर तुमने एक चीज़ गौर करी हो तो इन तीनों के तीनों क्वेश्चन में एक लंबे तार की बात हो रही थी। और मैंने तुम्हें बताया था, ये पहले वाली कंडीशन को जो ध्यान करो, मैंने तुमको बताया था कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब कि बात वही है कि लंबा तार बोल दे तो यही फॉर्मूला हमको जो है अप्लाई करना है यहाँ पर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ, भी बहुत जल्दी करके देखो। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सॉरी 7 नहीं 4 क्या कहता है हमारा? देखो दो बहुत बड़े व सीधे तारों के बीच की दूरी, देखो ये दो तार दे रखे हैं इसमें, कितनी 10 सेंटीमीटर, मतलब कि इसकी टोटल दूरी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर दे रखी है। इनमें से एक तार में 5 एम्पीयर की धारा, मतलब इस वाले तार में 5 एम्पीयर की धारा जा रही है, और दूसरे तार में 15 एम्पीयर की धारा जा रही है, इस वाले तार में 15 एम्पीयर की धारा जा रही है। दिए गए चित्र के अनुसार बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा हमें ज्ञात करनी है। अब देखो सुनो ध्यान से देखो, मतलब इस वाले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा एक, मतलब कि इस तार के कारण मान लो B1 निकाल दिया हमने, और इस तार के कारण मान लो निकाल दिया हमने B2। समझ में आ रही है?
मतलब इस तार के कारण B1 निकाल दिया और इस तार के कारण B2 निकाल दिया। अब देखो ध्यान करो, ये वाली जो दिशा है, मतलब इस तार की जो दिशा है वो दाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होगी बताओ। अगर तुमको इसे देखना चाहो तो देखो, ध्यान से देखो, जो मेरी उंगलियां होती हैं, उंगलियां जो होती हैं इस टाइप से, जो मेरा अंगूठा होता है, मेन चीज अंगूठा होता है, ये अंगूठा क्या दर्शाता है बताओ, धारा की दिशा दर्शाता है ना, कि ऊपर की साइड को जा रही है धारा। याद करो पीछे थ्योरी में जाकर के देखो, इस टाइप से है, इस टाइप से करके देखो, धारा की दिशा को दर्शा रहा है ये वाला पॉइंट भी, ये वाला तार भी और ये वाला तार भी। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। देखो ये वाला तार भी इस प्रकार से और ये वाला तार भी, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा करता हूँ, जो जो हमें दिया हुआ है ना वो लिख लेते हैं एक बार। तो समझ में आया, मतलब इस वाले तार के कारण B1 निकलेगी और इस तार के कारण निकलेगी B2, और हमें निकालना है इन दोनों के मध्य में, मतलब कि बिंदु P जो दिया हुआ है इनके मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है। समझ रहे हो, इनके मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हमको फाइंड आउट करना है। तो करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, मतलब कि जिसमें ज्यादा धारा बह रही है ना, मतलब कि इस वाले तार के कारण जो तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, मतलब कि B2, उसमें से इसको माइनस कर देना है, बस निकल जाएगा तुम्हारा वही बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकल जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो भैया, चूंकि क्वेश्चन नंबर 4 है, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है मेरा, B इक्वल टू, सीधे तार है भैया, सीधे तार है, वही पहला फॉर्मूला लगेगा, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई इंटू में 2I अपॉन में R। वही कहानी करो, इसी फॉर्मूले की मदद से, सूत्र से, ऐसे लिख लो, सूत्र से। तो क्या करेंगे, तो B1 इक्वल टू, पहले B1 निकालो, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई और जो 2I1 अपॉन में क्या हो जाएगा R1। ठीक है, चलो ये लगाने से पहले यार वैल्यू तो लिखी नहीं, वैल्यू लिख लो पहले, वैल्यू जो जो दे रखी है वो लिख लो। बताओ क्या क्या तुम्हें दिया हुआ है, I1 दिया हुआ है, I1 इक्वल टू 5 एम्पियर दी हुई है, ठीक है, ठीक है। I2 इक्वल टू दी हुई है 15 एम्पियर, ठीक है जी। इस वाले तार की जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर, मतलब P तक की जो दूरी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, मतलब तुम कह सकते हो R1 इक्वल टू दे रखी है 4 सेंटीमीटर है, या अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे इसको तो 4 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, अब ध्यान दो, सुनो एक चीज ध्यान दो, ये टोटल दूरी तो हमारी 10 है और इस बिंदु P तक की दूरी 4 है, तो इस बिंदु P से इस तार तक की दूरी कितनी हो जाएगी बताओ, खुद ही सोच करके बताओ ना, 6 हो जाएगी ना, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, 4 इधर की है, इधर तो 6 इधर की बची, तो इस तार के लिए कितनी हो जाएगी भाई, R2 कितनी हो जाएगी भाई, 6 सेमी, या तुम कह सकते हो 6 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है भाई, अब जो जो तुम्हें वैल्यू दे रखी है वो हम लिख लेंगे। चलो जी, तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं भैया, इसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, 10⁻⁻7 इंटू में 2 इंटू में I1 कितना है भैया 5 अपॉन R1 कितना है ये रहा 4 × 10⁻²। चलो जी करो, 2 दूनी 4, ठीक है। जब 2 से 5 को काटोगे तो हाफ मतलब कि 2.5 हो जाएगा है, और 10 की घात ऊपर ले जाओ 2.5 इंटू में जब इसको ऊपर लेकर के जाओगे तो प्लस की घात हो जाएगी, तो 2.5 इंटू में 10⁻⁻ कितना आ जाएगा -5। ठीक है, मात्रक इसका टेस्ला लिख लो या न्यूटन पर एम्पियर मीटर लिख लेना, ये निकल गया मेरा B1, मतलब पहले वाले तार के कारण। अब दूसरे तार के कारण मतलब कि B2 इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई, ठीक है, 2I2 अपॉन में R2, रखो जी वैल्यू, इसकी तो वैल्यू 10⁻⁻7 है, इंटू 2 इंटू I2 कितना है मेरा 15 एम्पियर है ना, तो लिख दो 15 अपॉन में R2 कितना है 6 इंटू 10⁻2 है। चलो जी करो, 2 से इसे काट लो 3 बार और 3 से इसे काट लो 5 बार, तो कुल मिलाकर कहानी 10 की घात -2 है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 इंटू में 10⁻⁻7 इंटू में पॉजिटिव हो जाएगा तो 10⁻2 हो जाएगा, तो 10⁻⁻7 और +2, तो कितना बचा -5 बचा, क्योंकि सेम आधार है ये तो पता ही होगा ना, पावर जुड़ जाएगी इनकी, ठीक है, और जब जुड़ जाती है तो -7 और +2 तो -5 हो गया B2। देखो B2 मेरा ये आ गया और B1 मेरा आ गया ये। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कुछ नहीं करना तुमको, बस BP लिखो और B2 में से B1 माइनस कर दो, बस करो। B2 का मान कितना है 5 × 10⁻⁵,
माइनस b1 का मान कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻5 कर दो जी 5। अब देखो 10 की घात -5 जो है कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बचा, यहाँ से 5 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 2.5 बचेगा, क्योंकि इससे तो एक कट गया और इससे एक कट गया, तो 10⁻⁻ हो गया भैया -5, और 5 में जब ढाई घटाओगे तो ढाई ही बचेगा ना, 2.5 इंटू में 10⁻⁻5 टेस्ला। ये भैया हमको निकालना था बिंदु पी पर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आया भाई ये क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, अब देखो वृत्ताकार आ चुका है भाई, वृत्ताकार ध्यान रखना, वृत्ताकार आ चुका है। अब वृत्ताकार वाले फॉर्मूला लगाएंगे, दो फॉर्मूले बताया मैंने, एक तो केंद्र वाला बताया है, ठीक है, और एक और बताया तुमको। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फटाफट से वैल्यू को पुट करते हैं। क्वेश्चन नंबर भैया 5, क्वेश्चन नंबर जो है तुम्हारा 5 है, क्या कहता है इसको पढ़ते हैं एक बार। बताओ जी क्या क्या दिया हुआ है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का मतलब क्या होता है, त्रिज्या है ना, तो r = 10 सेंटीमीटर, या तुम कह सकते हो 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। 5 एम्पियर की धारा बह रही है भैया, r नहीं एम्पियर है ना, तो I = 5 एम्पियर। ठीक है भाई, समझ में आ रही है। अब लूप के केंद्र पर याद करो, वृत्ताकार वाला फॉर्मूला बताया ना मैंने, ये रहा वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर तो यही फॉर्मूला लगेगा ना भाई, केंद्र पर तो यही फॉर्मूला लगेगा ना, मतलब कि B = μ0/4π2πIN/r। अब चूंकि यहाँ पे फेरों की संख्या नहीं है तो n लेने के नियम इतना ही ले लेंगे, ठीक है भाई, n यहाँ पर हटा देंगे, कैपिटल N। चलो भाई ठीक है, B निकालना है ना, तो B = क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला क्या हो गया, लिख दूं क्या? चलो लिख देता हूँ, वृत्ताकार लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, B इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0 में भैया 4π इंटू में तुम्हारा 2πI हो जाएगा r। बस अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करो फटाफट से। देखो B इक्वल टू इसकी वैल्यू जानते हैं, 10⁻⁻ कितनी होती है -7, 2 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 3.14 रख लो, I की वैल्यू दी हुई है 5, और अपन में R की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10⁻⁻2। करो जी सोल्व, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, इंटू में 3.14 इंटू में ये कितना हो जाएगा, 10 की घात 1 है प्लस की, और 10 की घात -2 है, तो कितनी होगी -1 हो गई। इसको जब तुम ऊपर लेकर के जाओगे, देखो 10 की घात -7, चलो लिख ही लो, जब तुम इस वाली को ऊपर लेके जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और इंटू में 3.14 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है भाई। अच्छा 1 मिनट, 5 एम्पियर है ना इसकी, तो अब हम क्या करेंगे भाई, 10⁻² है और 10⁻⁻7 है, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻5 हो जाएगा, और इंटू में 3.14, B इक्वल टू यही तुम्हारा आंसर होगा। मैच कर सकते हो शीट के अंदर, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, 5 है ना, हाँ ठीक है। एक समतल फिर वृत्ताकार कुंडली अभी में 100 फेर, अब की बार देखो n का मान दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, n का मान तो अब की बार n रख देंगे, उसकी त्रिज्या 3 सेमी है, अब r का मान दे दिया। इस कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, अब 2 एम्पीयर का मतलब क्या है, I का मान है। कुंडली के अक्ष पर स्थित, कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर, अब ये x का मान दिया हुआ है, x का स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। अब देखो अक्ष की बात हो गई है, कुंडली के अक्ष पर, अब भैया कुंडली के अक्ष वाला तो फॉर्मूला मैंने तुमको बताया है, देखो मेरा कुंडली की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो मतलब कि ये वाला फॉर्मूला हमको रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलो रखते हैं भाई, रखो भैया क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ जी। जो दिया हुआ है ना वो लिख लेते हैं भैया, बताओ क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, मतलब कि n इक्वल टू कितना दिया हुआ है 100 फेरे, ठीक है जी, कोई दिक्कत। चलो उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, r इक्वल टू आपको दिया हुआ है मेरे दोस्त
3 सेंटीमीटर, मतलब 3 × -2 मीटर। ठीक है बाबू। फिर अब 2 एम्पीयर की धारा इसके अंदर क्या हो रही है भैया, प्रवाहित की जाती है, मतलब कि आई का मान जो दिया हुआ है 2 एम्पीयर दिया हुआ है। ठीक है। अब कुंडली के अक्ष पर स्थित, कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, मतलब कि ये जो कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर दिया हुआ है ना, ये तुम्हारी एक्स की वैल्यू दी गई है, क्योंकि फॉर्मूले में एक्स भी है, देखना अभी 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर की मतलब क्या होता है, अब मीटर में बदलेंगे ना इसको, 10⁻⁻2 से इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और जी चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, B = ठीक है। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या बताया मैंने तुमको, मैंने बताया μ0/4π। ठीक है। हालांकि μ0 इसके अंदर था नहीं, बुक के अंदर हो सकता है तुम्हें नहीं दिया हुआ हो, तो हमें बनाना पड़ेगा। मैंने बता दिया कैसे बनाते हैं, 2πNI। ठीक है। और जी तुम्हारा क्या हो जाएगा, R² + x², और इसकी पावर है 3/2। ठीक है भाई, 3/2। चलो भाई, थोड़ी सी बस कैलकुलेशन है इसके अंदर और कुछ नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻7 इंटू में। ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 इंटू में। एन की वैल्यू कितनी है, 100। आई की वैल्यू कितनी है भैया, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 2 एम्पीयर, तो 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर कैपिटल लेकर, चलो स्मॉल ले लो, स्मॉल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जब मैंने स्मॉल लिख दिया। तो आर की कितनी है, 3 × 10⁻²। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना, अपॉन। अब आर की वैल्यू वापस से 3 × 10⁻² प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻², और फिर इसकी वैल्यू है, मतलब पावर है 3/2। बस कैलकुलेशन और कुछ नहीं इसके अंदर। अब कैलकुलेशन करके दिखाऊं, चलो जी सब मुझसे करवाओ। देखो जी कितना आ जाएगा भाई, 10⁻⁻7 इंटू, मल्टीप्लाई कर लो और क्या करोगे, कर लो, 2 दूनी 4 कर लो, 4 इंटू में 3.14, 10⁻, इसको 2 लिख लो, इसको 100 को, और इंटू में इसको, इसका जब स्क्वायर करोगे तो इसको 2 बार लिख लो, इंटू में ये लो, मैंने 2 बार लिख लिया क्योंकि स्क्वायर है ना, अपॉन। अब इसका भी क्या कहानी करोगे, 3 × 9 कर लो, 2 बार लिखोगे, फिर ऐसे ही कर लो, 3 × 9 इंटू में, जब इसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻4 आ जाएगा, प्लस जब इसका स्क्वायर करोगे 4 का तो 4 × 16, इंटू जब इसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻4, और इसकी पावर कितनी है, 3/2। ठीक है। आगे देखो, तो ये अब क्या कहानी कर सकते हैं, 10⁻, पहले पावर जो है इनको सोल्व कर लो, तो ये तुम्हारा 3 × 9 और 9 × 36, देखो 3 ये रहा, 3 है, 3 × 9 और 9 × 36, 36 इंटू में 3.14 इंटू, और 10⁻⁻7, 10⁻⁻2, 10⁻⁻2, तो 7 और 2 9 और 2 11, 11 तो पावर हो गई माइनस की, और पॉजिटिव पावर है 2, तो माइनस की पावर बची 9, 11 में 2 गए 9, अपॉन। यहाँ पे तुम भैया क्या एलसीएम क्या ले सकते हैं, बताओ भाई, क्या एलसीएम ले लें इसमें, 10⁻⁻4 एलसीएम ले लो। यहाँ से बचा 9 और यहाँ से बचा 16, और इसकी पावर कितनी है भैया, 3/2। ठीक है। चलो जी इनकी मल्टीप्लाई करोगे, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 36 अभी कर लेना, 3.14 इंटू में 10⁻⁻9 अपॉन में 10⁻⁻4, जब 16 और 9 करोगे 25 हो जाएगा। ठीक है। इसकी पावर बन जाएगी 3/2। अब देखो थोड़ा ध्यान से दो, मल्टीप्लाई तो कर लेना, मैं थोड़ा सा बस नीचे को जैसे सोल्व कर रहा हूँ, जो नीचे जो आ रखा है पर तो कर लोगे तुम। देखो अब अगर मुझको इसको स्क्वायर की फॉर्म में बनाना होगा तो 5 का वर्ग है, और ये 10⁻⁻2 का वर्ग है, तो मैं 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। और इसकी पावर है भैया हमारी 3/2। देखो मैंने ये ऐसा किया, सुनो 10⁻, देखो 25 इंटू में 10⁻⁻4 है। ठीक है। ये किसका वर्ग है, 5 का है, 5 का है, और इंटू में किसका वर्ग है, 10⁻2 का है, तो मैंने इसका होल स्क्वायर कर लिया ना, क्योंकि 5 पंजे 25 बनता, और जब स्क्वायर करोगे तो ये बनता। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसकी टोटल की घात 3/2 है, मतलब कि ये जो घात है ना, ये 2 इंटू में 3/2 है, 2 से 2 कट जाएगा मेरा, 3 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 3 आ गया अभी। तो 36 इंटू में 3.14 इंटू में 10⁻⁻9, और अपॉन में तुम्हारा हो जाएगा 5 इंटू में 10⁻⁻2, और इसकी पावर 3। ठीक है। चलो
36 इंटू में 3.4 10⁻⁻9 अपॉन में, अब इसका क्यूब कर दो, 5 का क्यूब करोगे तो 125 आएगा, और जब इसका क्यूब करोगे 3 दूनी 6, मतलब 10⁻⁻6, बस। ठीक है भाई, अब सोल्व कर लो भाई। ठीक है भाई, अब सोल्व कर लेना, अब तो सोल्व हो जाएगा ये बी इक्वल टू भाई। अब ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ बच्चों, अब तुम इनको कर लेना, सोल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर तुम्हारा। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। चलो जी देखो, चलो जी